गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि फर्स्ट पेपर में आप लोगों को रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना, रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना चैप्टर पढ़ा रहे थे फर्स्ट पेपर में, जिसमें अब तक आपको हमने पढ़ाया था संकरण। क्या पढ़ाया था? संकरण पढ़ाया था फर्स्ट पेपर में। और संकरण में हमने आपको बताया था संकरण 4 प्रकार के होते हैं। मेन आपको जो जो संकरण पढ़ना है, मैंने कहा था मुख्यतः नंबर 1 होगा sp संकरण, नंबर 2 sp2 संकरण, नंबर 3 sp3 संकरण। पढ़ना ये 3 है, लेकिन 6 होते हैं। कौन कौन? sp3b संकरण, sp3b2 संकरण, लास्ट sp3b3 संकरण। ये संकरण होते हैं 6, लेकिन आपको पढ़ना होते हैं केवल 3। ठीक है, 3 कौन कौन से पढ़ना है? sp संकरण, sp2 संकरण, sp3। सभी लोग बच्चे हेडिंग डाले sp संकरण नंबर 1, हेडिंग डालो sp संकरण, sp संकरण। लिखिए, जब किसी परमाणु ऑर्बिटल में एक s इलेक्ट्रॉन, जब किसी परमाणु में एक s इलेक्ट्रॉन और एक p इलेक्ट्रॉन, जब किसी परमाणु में एक s इलेक्ट्रॉन और एक p इलेक्ट्रॉन परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 नए p ऑर्बिटल बनाते हैं, 2 नए p ऑर्बिटल बनाते हैं, उन्हें sp संकरण कहते हैं, उन्हें sp संकरण कहते हैं, उन्हें sp संकरण कहते हैं। sp संकरण रेखीय होते हैं, sp संकरण रेखीय होते हैं। sp संकरण कैसे होते हैं? रेखीय होते हैं, जिनके मध्य 180 अंश का कोण बनता है, द्विरेखीय कोण होता है। जो 180 अंश का कोण बनाता है कैसा होता है? द्विरेखीय कोण। sp संकरण रेखीय होते हैं, जिनके मध्य 180 अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है, sp संकरण कहलाते हैं, sp संकरण कहलाते हैं। जैसे लिख लो, एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बेरिलियम क्लोराइड, CO2, C2H2, BeCl2, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, बेरिलियम क्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड O2 एक प्लस आयन ETC। ये सब उदाहरण आते हैं sp संकरण के। इसके sp संकरण के जो sp संकरण होता है वो रेखीय होता है, जिसके मध्य 180 अंश का कोण भी बनता है। नोट कर लो सभी बच्चे, नोट हो गया sp संकरण। अभी स्ट्रक्चर बनाना बता रही है, ठीक है।
एक उदाहरण देखो फिर आगे। जैसे एग्जाम्पल में पहले हमने बोला बेटा CO2, क्या बोला? CO2, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन की संयोजकता 4 होगी, एक रेखीय स्ट्रक्चर है, तो ये बेटा कौन सा संकरण हो गया? sp संकरण हो गया। कैसे पहचान? जब एक रेखीय हो या 180 का कोण बना रहा या उसी sp संकरण कहते हैं। दूसरी हेडिंग निकालो सब लोग, sp2 संकरण, हेडिंग निकालो sp2 संकरण, sp2 संकरण लिखिए। जब किसी परमाणु ऑर्बिटल में एक s इलेक्ट्रॉन, जब किसी परमाणु ऑर्बिटल में एक s इलेक्ट्रॉन और 2p एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए p ऑर्बिटल बनाते हैं, 3 नए p ऑर्बिटल बनाते हैं, 3 नए p ऑर्बिटल बनाते हैं, उन्हें sp2 संकरण कहते 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 हैं। कैसे परिभाषा इसका समझ लो। जब किसी परमाणु ऑर्बिटल में एक s इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए p ऑर्बिटल बनाते हैं, उन्हें sp2 संकरण कहते हैं, उन्हें sp2 संकरण कहते हैं। इनकी आकृति त्रिकोणीय समतली होती है, इनकी आकृति त्रिकोणीय समतली होती है, इनकी आकृति त्रिकोणीय समतली होती है, त्रिकोणीय समतली होती है। इनके मध्य 120 अंश का कोण बनता है, इनके मध्य 120 अंश का कोण बनता है, इनके मध्य 120 अंश का कोण बनता है। एग्जाम्पल C2H4 SO2 SO3 C6H6 बेंजीन ETC। ऐसे देख लो, कार्बन हमारे 2 हैं, हाइड्रोजन 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब इनके बीच में जो कोण बनेगा 120 का, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको देखो ऐसे, जब हमारा कार्बन 4 बॉन्ड तो 2 तरफ से घिरा है, तो पक्का sp संकरण होगा, ऐसे पहचान। अब यहाँ से 1 2 3 तरह से कार्बन घिरा है, sp2 संकरण, sp2 संकरण। जैसे S1 है, O1 2 3, इससे उसने 2 बॉन्ड लगा दिए, 6 2 8 6 2 8, इनको हमेशा के लिए 2 2 दे दिए, 2 2 दे दिए। तो इसमें भी कौन सा संकरण हो जाएगा? sp2 संकरण हो जाएगा, 120 डिग्री का कोण बनाएगा, 120 डिग्री का कोण बनाएगा, और इसकी समतली त्रिकोणीय ज्यामिति होती है, समतली त्रिकोणीय ज्यामिति होती है, जिसके अंदर 120 डिग्री का कोण बनता है, 120 डिग्री का, जिसको 8 डिग्री
जल्दी से लिख लो, लिखिए। फिर हेडिंग बोले तीसरी, नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट? हेडिंग डालो sp3 संकरण, sp3 संकरण। हेडिंग डालिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण। बोला जाए, लिखिए जब किसी परमाणु ऑर्बिटल में, जब किसी परमाणु ऑर्बिटल में एक s इलेक्ट्रॉन, जब किसी परमाणु ऑर्बिटल में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के, परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए p ऑर्बिटल बनाते हैं, 4 नए p ऑर्बिटल बनाते हैं, 4 नए p ऑर्बिटल बनाते हैं। उन्हें sp3 संकरण कहते हैं, उन्हें sp3 संकरण कहते हैं, उन्हें sp3 संकरण कहते हैं, sp3 संकरण कहते हैं। इनकी आकृति चतुष्फली होती है, इनकी आकृति चतुष्फली होती है, इनकी आकृति चतुष्फली होती है, इनकी आकृति कैसी होती है? चतुष्फली होती है। और इन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य 120 अंश 28 मिनट का एंगल बनता है, 120 अंश 28 मिनट का एंगल बनता है। जैसे CH4, CCl4, SiCl4, मीथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, एथेन है, ETC। पहचान नाम तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4। जब कार्बन हमारा चारों दिशाओं से घिरा हो तो आप समझ जाना sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 संकरण। C2S6 में यही कंडीशन है। देखिए 1 2 3 4 ये भी sp3 है, 1 2 3 4 ये भी sp3 संकरण। इस तरह से नोट कर लीजिए संकरण। सारे संकरण आपके जो पेपर में पूछे जाएंगे वो हो गए। लिखिए आज जो चैप्टर बचा हो उसको कंप्लीट करवा दें, फिर इसकी प्रश्नावली आपको हम पढ़ाएं। नोट कर लो जल्दी से। बंद कोट हो गई है, बस हेडिंग डालिए हाइड्रोजन आवन। हेडिंग नेक्स्ट डालो हाइड्रोजन आवन। हेडिंग लिखिए हाइड्रोजन आवन, हाइड्रोजन आवन लिखिए। हाइड्रोजन आवन की परिभाषा लिखो। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु, एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु
कैपिटल ए से सहसंयोजक बंध द्वारा, कैपिटल ए से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हाइड्रोजन परमाणु में, जुड़े हाइड्रोजन परमाणु में दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु, दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु बी के साथ एक अपेक्षाकृत क्षीण बंध बनाने की, एक अपेक्षाकृत क्षीण बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्षीण बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, जो बी परमाणु द्वारा, जो बी परमाणु द्वारा हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन आबंध कहलाते हैं, हाइड्रोजन आबंध कहलाते हैं, हाइड्रोजन आबंध कहलाते हैं, हाइड्रोजन आबंध कहलाते हैं। हाइड्रोजन आबंध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन आबंध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन आबंध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अंतः हाइड्रोजन आबंध, अंतः हाइड्रोजन आबंध। नंबर 2 अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध। नंबर 1 ऐड करो अंतरा हाइड्रोजन आबंध। नंबर 2 अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध, अंतरा अणु और अंतः अणु हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, सभी बच्चे कंप्लीट कर लें। चैप्टर आपका 7 फिनिश होने वाला फर्स्ट में। कल आपको हाइड्रोजन, अंतः हाइड्रोजन आबंध और अंतः हाइड्रोजन आबंध पढ़ाने के बाद इसकी चैप्टर खत्म होने के बाद प्रश्नावली, जो आपको बिंदु सूत्र, संरचना सूत्र, बंधन सूत्र पढ़ना है, सभी लोग पहले ऐसे पढ़ के आएंगे बैक में पीछे, जो समझ में ना आए पूछ लेंगे। ठीक है, कल इसके आगे आपको पढ़ाएंगे। सभी को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।